चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक अलग ही कीर्तिमान बना दिया है और इसकी सफलतम लैंडिंग ने कई इतिहास भी रचे हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 ने अपने मिशन के उद्देश्य को पूरा करके चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और अपने कई उद्देश्यों को भी पूरा किया है। आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर अब तक 14 दिनों में क्या क्या मिला है और वो अपने उद्देश्य में आखिर कितना सफल हो पाया है। साथ ही कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताने वाले हैं जो कि चंद्रमा पर मिलने के संकेत मिले हैं। इसलिए आज का हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चांद की धरती पर चंद्रयान 3 ने उतरकर भारत को काफी गौरवान्वित किया है और उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से पर उतर चुका है जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण भी पूरे विश्व ने देखा था। अब वही चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर चहलकदमी करके अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। वैसे तो भारत की अंतरिक्ष कंपनी इसरो का मुख्य उद्देश्य चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था और रोवर को वहां पर सेट करना था, जिसमें वो पहले ही दिन सफल हो चुका था। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां पर होने वाली कई तरह की चीजों की जांच करना था, जिसमें सतह का अध्ययन करना भी मुख्य था। चंद्रयान 3 की उड़ान 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा केंद्र से हुई थी। 40 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद 23 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा ये उतरने में सफल हो पाया था। उसके बाद से ही इसने अपनी एक अलग ही रिसर्च शुरू कर दी। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा के रोवर ने अब तक वहां की मिट्टी का परीक्षण किया है और उसके लिए उन्होंने मिट्टी के सैंपल्स भी लिए हैं, जिसकी अभी जांच होते हुए नजर आ रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी और बर्फ की उपलब्धि है या नहीं। इसके साथ ही इस यान में लगे रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने सतह के केमिकल्स और मिनरल्स की कंपोजिशन और वहाँ मौजूद एलिमेंट्स की कंपोजिशन का अध्ययन किया है, जिसके बारे में जल्द ही हमें नासा द्वारा बता दिया जाएगा। चंद्रयान 3 के इस मिशन पर अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और यहाँ पर किए गए अध्ययन से वैज्ञानिकों को ये भी पता चलने वाला है कि हमारे खगोलीय इतिहास और विकास में किस तरह से सोलर सिस्टम को बेसिक मॉडल कार्य करता क्या है। इसके साथ ही चंद्रमा पर पानी की खोज से ये भी पता लगाया जा रहा है कि पानी की खोज से वहाँ पर ईंधन बनाया जा सकता है, जिससे कि भविष्य में चंद्रमा पर स्पेस लैब बनाने का तथा अन्य स्पेस कार्यक्रमों का भी रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे अब तक किसी भी वैज्ञानिकों द्वारा चंद्र मिशन पर अब तक इतनी बड़ी खोज नहीं की गई थी। उससे ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि चंद्रमा पर घर बसाया जा सकता है व चंद्रमा पर जीवन संभव हो सकता है। इस समय चंद्रयान ने चंद्रमा पर हीरे और सोने से भी बड़ा खजाना खोज निकाला है। अब तक दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए थे, वह चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है। चंद्रयान ने ऑक्सीजन की भी खोज की है, जिससे कि चंद्रमा पर जीवन होने के संकेत भी नजर आते हैं। चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर जितने भी अभी तक जमीन पर अध्ययन किया है उसमें सल्फर मिला है और वहां की मिट्टी में ऑक्सीजन भी मिलने की बात सामने आई है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन होने का ये भी बड़ा मतलब देखा जा रहा है कि चांद पर जमीन हमेशा से सूखी नहीं थी। इससे अब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में चांद पर खेती भी संभव हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर पानी के फॉर्म में भी होने का अंदेशा है। इस तरह से प्रज्ञान रोवर चांद पर ऑक्सीजन की खोज में भी जुटा हुआ है। अगर चांद पर हाइड्रोजन मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी खोज बन जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से पानी बनाना भी संभव हो जाएगा। और यदि चांद पर ये खोज पूरी हो जाती है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भविष्य में जीवन संभव होने के काफी चांस बढ़ जाएंगे। इस तरह से चंद्रयान 3 ने अब तक यहाँ पर कई धातुओं को भी खोज की है, जिसमें से सल्फर मुख्य है, जो कि कई चीजों के बनाने के काम आता है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम के तत्व भी यहाँ पर पाए गए हैं। एल्यूमिनियम जो कि काफी हल्का और एक काफी मजबूत धातु में माना जाता है। इसके साथ ही मैग्नीज भी अब तक खोजा जा चुका है, जो कि यहाँ के मिट्टी में मिला है। इसके साथ ही टाइटेनियम, सल्फर, क्रोमियम और कैल्शियम भी यहाँ पर पाया जा चुका है। दोस्तों, इस तरह से चंद्रयान 3 ने अब तक कई सारी खोज में सफलता हासिल की है और कई ऐसी बुनियादी चीज भी वैज्ञानिकों को यहाँ पर इस मिशन में मिली है, जिससे कि भविष्य
भविष्य में आगे चलकर यहाँ पर बस्ती बसाने का कार्य भी किया जा सकता है। हालांकि इन सब चीजों में अभी काफी समय लगने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बुनियादी चीज के प्रमाण नहीं मिले हैं जो कि चंद्रमा पर जीवन को संभव कर पाए, क्योंकि अब तक यहाँ पर किसी तरह का कोई वातावरण नहीं है। साथ ही यहाँ पर ओजोन परत भी नहीं है। इसके लिए आगे और भी कई मिशन होने बाकी हैं, जो कि भविष्य में चंद्रमा की खोज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।